नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, SSPMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज हम 12वीं कक्षा हिंदी एवं भारती किताब में से भक्तिकालीन कवि गुरु नानक जी, उनकी पद्य नंबर 5 गुरुबानी, इस पद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य नंबर 5 गुरुबानी, संत गुरु नानक। सबसे पहले कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब आदि। विधा परिचय। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रस्तुत पद्य में संत गुरु नानक जी ने 5 पदों के माध्यम से 5 विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, व्यक्त किए हैं। पहले पद में गुरु की महिमा, दूसरे पद में कर्म की महानता, तीसरे पद में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, चौथे पद में नामस्मरण का महत्व और 5वें पद में कर्मकांड और बाह्याडंबर का विरोध। इस प्रकार 5 पदों के माध्यम से 5 विचार यहाँ पर संत गुरु नानक जी ने व्यक्त किए हैं। तो चलिए एक एक पद का अध्ययन करते हैं, एक एक पद्य का भावार्थ हम देखते हैं। पहला पद देखिए। नानक गुरु न चेतनी मनि अपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मनि अपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जीवो सुये अंदर खेत। छूते तिल बुआड़ जीवु सुये अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह। फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। तो पहले पद में संत गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले
शब्दार्थ देखते हैं, जो भी कठिन शब्द है उनके अर्थ देखते हैं। तो पहले पद में जो जटिल शब्द हैं उनके सबसे पहले अर्थ। पहला शब्द है यहाँ पर चेतनी। चेतनी शब्द का अर्थ है चेतना या महसूस करना। उसके आगे दूसरा जो शब्द है मनी। मनी शब्द का अर्थ है मन। उसके बाद आपने सुचेत। आपने सुचेत। आपने सुचेत शब्द का अर्थ है जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ऐसे लोग। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ऐसे लोग। अब दूसरे पद में देखिए, यहाँ पर तिल। तिल शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। तिल शब्द का अर्थ है खेत में अपने आप आने वाला पौधा जो निरुपयोगी होता है, जिसे हम कांग्रेस का पौधा भी कहते हैं। दूसरा शब्द है बुआड़। बुआड़ शब्द का अर्थ है, बुआड़ शब्द का अर्थ है बुआई करना। बुआड़ शब्द का अर्थ बुआई करना। अब उसके आगे जो शब्द है जीव। जीव जीव यानी जैसे। जीव यानी जैसे। उसके आगे जो शब्द है सुए। सुए शब्द का अर्थ है सोए हुए। सोए यानी सोए हुए। अब चौथी पंक्ति में जो जटिल शब्द है यहाँ पर देखिए सौ। सौ शब्द है का अर्थ होता है ईश्वर। सौ यानी ईश्वर। और उसके आगे जो शब्द है नाह। नाह। नाह यानी नाथ। नाह यानी नाथ। अब चौथी पंक्ति में यहाँ पर बपुड़े। बपुड़े शब्द का अर्थ है बिचारे। बपुड़े यानी बिचारे। तन। तन यहाँ पर तन शब्द है देखिए। तन। तन यानी शरीर। उसके आगे जो शब्द है स्वाह। यहाँ पर देखिए स्वाह शब्द है। स्वाह शब्द का अर्थ है राख होना। स्वाह यानी राख होना। अब शब्दार्थ की बात, चलिए पद्य का भावार्थ देखते हैं। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीवु सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सौ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। तो इस पद में संत गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का बखान किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिष्य अपने गुरु के बताए पथ पर आगे बढ़ता है। शिष्य के जीवन में सदाचार, कौशल, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का विकास गुरु की कृपा से ही संभव होता है। इसीलिए शिष्य को गुरु का कृपा पात्र होना जरूरी है। हमारे जीवन में हमारे सबसे पहले जो गुरु हैं वह हमारे माँ बाप होते हैं, और उसके बाद हमें पढ़ाने वाले, मार्ग दिखाने वाले हमारे अध्यापक, हमारे गुरु होते हैं। एक जगह पर संत कबीर जी कहते हैं कि तीन लोक नौखंड में, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, यानी तीन खंडों में या तीन लोकों में या नौ खंडों में, तीनों लोकों में और नौ खंडों में हमारे जीवन में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। इतना हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु के बिना हम उन्नति नहीं कर सकते। अगर हम हमारे माँ बाप
या हमारे गुरुजन जो भी बताते हैं, जो भी मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। यहां पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इस पद में संत गुरु नानक जी कहते हैं कि नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। आपने सुचेत शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ऐसे लोग, जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जिनमें अहंकार भरा हुआ रहता है, चूर चूर कर भरा हुआ रहता है, ऐसे अहंकारी लोग जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। तो गुरु नानक जी यहां पर कहते हैं कि जिन लोगों के हृदय में मैं यानी अहंकार है, जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को गुरु से बढ़कर ज्ञानी समझते हैं, खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं गुरु से भी बढ़कर, वे लोग छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। तिल शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया है, खेत में अपने आप आने वाला पौधा, जिसे हम कांग्रेस का पौधा भी कहते हैं। तो ऐसे जो अहंकारी लोग हैं, खुद को गुरु से भी ज्ञानी समझने वाले जो लोग हैं, वह व्यर्थ ही खेत में उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं। ये जो तिल का पौधा है उसके समान होते हैं। खेते अंदर छुट्टा कहू नानक सऊ नाह। ये जो पेड़ रहते हैं, ये जो पौधे रहते हैं तिल के, जिनका सभी लोग तिरस्कार करते हैं, उसे खेत से निकालकर फेंकते हैं। ये जो पौधे होते हैं वे इंसान के लिए भी हानिकारक होते हैं और अन्य पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। अगर इंसान भी उसे हाथ लगाता है तो हाथों में या शरीर पर सूजन आती है, इतना जहरीला वो पौधा होता है। इतना ही नहीं, अन्य जो पौधे हैं, अन्य जो फसल है, उसके कारण अच्छी नहीं आती। इसीलिए ये जो तिल के पौधे हैं, तिल की जो झाड़ियां हैं, वह निरुपयोगी हैं। और जो अहंकारी लोग हैं, जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ऐसे जो लोग हैं, वह इस तिल की झाड़ियां जो हैं उसके समान होते हैं। यह संत गुरु नानक जी ने कहा है। फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तन विच स्वाह। ये जो पौधे रहते हैं, ये इधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांककर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी ऊपर से बहुत फले हुए हैं, फूले हुए हैं, अच्छे हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर झांका जाए बहुत कड़वा होता है। गंदगी और मैल के सिवा उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। और इसीलिए ये जो पेड़ हैं सिर्फ ऊपर से दिखने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए तो सिर्फ गंदगी और मैल ही होता है, जो किसी भी काम के नहीं होते। उसी प्रकार जो खुद को ज्ञानी समझने वाले अहंकारी जो लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन सिर्फ ऊपर से वो हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, सब तिरस्कार करते हैं, दूसरों के लिए नुकसानकारक होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की तुलना, अहंकारी लोगों की तुलना
यहाँ पर गुरु नानक जी ने किससे की है? तिल के पौधे से की है। तो इस पद में, पहले पद में संत गुरु नानक जी ने जो गुरु की महिमा है उसका वर्णन किया हुआ है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में अनन्य साधारण है। उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में सफल नहीं हो सकते। आपको समझाने के लिए और एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, जो दैनंदिन जीवन से संबंधित है। हमारी आंखें हैं, अच्छी हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर हैं, सदोष हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आंखों की जांच की और डॉक्टर ने भी राय दी कि आपकी आंखें बहुत ही अच्छी हैं, सुदृढ़ हैं, निरोगी हैं और आपको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं लगा है, चश्मा नहीं लगा है और बहुत सालों तक नहीं भी लगेगा। और मान लीजिए आप घर आए और घर आकर किसी अंधेरी कोठी में गए जहां बिल्कुल उजाला नहीं है। अगर उस अंधेरी कोठी में गए तो आपकी आंखें सदोष होते हुए भी, अच्छी होते हुए भी और डॉक्टरों की राय अच्छी आने के बावजूद भी आपको वह उन आंखों से दिखाई नहीं देगा। आपको वहां दिखाई देने के लिए किसी उजाले की जरूरत पड़ेगी, किसी बिजली की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप वहां पर देख पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी आंखें अच्छी होते हुए भी आपको वहां पर दिखाई देने के लिए उजाले की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होने के बाद भी, हमारी कुशलक्रिय बुद्धि होने के बावजूद भी या बहुत सारी उपाधियां हासिल करने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में हमें मार्ग दिखाने वाले कोई गुरु नहीं होंगे तो भी उस ज्ञान का हम सही उपयोग नहीं कर सकते, जीवन में सफल नहीं हो सकते। वो जो गुण है हमारे अंदर सुप्त वैसे ही रहेंगे, उसे हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसे बाहर निकालने के लिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार पहले पद में संत गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का बखान किया हुआ है। जो भी अहंकारी लोग हैं, जो गुरु से लापरवाही बरतते हैं, जो खुद को ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोगों की तुलना तिल के पेड़ से की है, जो बाहर से फला फुलाए दिखाई देता है लेकिन अंदर गंदा और मैला और दूसरों के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए अब दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद, जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार, लिखू अंत न पारावार। फिर एक बार सुनिए। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। तो चलिए अब इस पद के सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है जली, जली यानी जलाना। मोह, मोह यानी लालसा, लोभ, मोह यानी लालसा या लोभ। उसके आगे जो शब्द है घसी, घसी शब्द का अर्थ है जलाकर, घसी यानी जलाकर या घिसकर। मसी, मसी शब्द का अर्थ है शाही,
मसी, मसी यानी शाही। उसके आगे जो शब्द हैं यहाँ पर करी, करी, करी यानी करना, करी यानी करना। दूसरी पंक्ति में देखिए मति, मति शब्द का अर्थ है बुद्धि, मति यानी बुद्धि, बुद्धि। उसके आगे करी शब्द का अर्थ बताए आपको करना। सारू, सारू शब्द का अर्थ है बढ़िया या समझो, बढ़िया समझो। तीसरी पंक्ति में देखिए सारू शब्द का अर्थ बढ़िया समझो। तीसरी पंक्ति में भाई, भाई शब्द का अर्थ है प्रेम भाव, भाईचारा जिसे हम कहते हैं, भाई यानी प्रेम भाव या भाईचारा। चितू, चितू शब्द का अर्थ है चित्त, चितू शब्द का अर्थ है चित्त या मन, चित्त या मन। लेखारी, लेखारी शब्द का अर्थ है लेखक, लेखारी शब्द का अर्थ है लेखक। गुरु पूछी, पूछी, पूछी शब्द का अर्थ है पूछकर, पूछे यानी पूछकर। लिखो, लिखो यानी लिखो, लिखना, लिखो, लिखो या लिखना। अगली पंक्ति में देखिए पांचवी पंक्ति में सालाह, सालाह शब्द का अर्थ है स्तुति, स्तुति करना, सालाह यानी स्तुति। लिखू शब्द का अर्थ बताया आपको लिखना। लिखू अंत न पारावार, आखिरी पंक्ति है लिखू अंत न पारावार। पारावार शब्द का अर्थ है कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं या कोई अंत नहीं। पारावार शब्द का अर्थ है कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा पारावार। तो ठीक है, शब्दार्थ सुनने के बाद चलिए पद का भावार्थ देखते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। अब प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ने कर्म की महानता बताते हुए गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यहां पर गुरु नानक जी कहते हैं कि जली मोह घसी मसी करी, जल यानी जलाना, मोह यानी लोभ लालसा, घसी यानी जलाकर या घिसकर, मसी शब्द का अर्थ आपको बताया स्याही कर यानी करना या बनाना। तो संत गुरु नानक जी यहाँ पर कहते हैं कि मोह यानी लोभ, लोभ को जलाकर उसे घिस कर, घसी यानी घिस कर उसकी स्याही बनाओ, शाही करो, मसी यानी शाही कर यानी करना। लोभ को जलाकर, मोह को जलाकर उसे घिस कर उसकी शाही बनाओ। मति कागद करी सारू, मति कागद करी सारू, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, सारू यानी समझो। तीसरी पंक्ति में भी कहते हैं भाई कलम करी चितू लेखारी, चित्त को लेखक, चित्त को लेखक समझो। गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी। अब गुरु से पूछकर प्रभु की नाम महिमा स्तुति लिखो, गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु से पूछकर प्रभु की नाम महिमा स्तुति लिखो। लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। और यह भी लिखो
कि परमात्मा अविनाशी है। उस प्रभु का न कोई अंत है और न कोई सीमा है। उनका स्मरण करने से हमारा जीवन भवसागर में तर जाएगा। प्रभु का स्मरण करने से हमारा जीवन भवसागर में तर जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे पद में यहां पर संत कबीर जी ने मोह को जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाने के लिए कहा है, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझने के लिए कहा है, प्रेम भाव की कलम बनाने के लिए, चित्त को लेखक समझने के लिए और गुरु से पूछकर प्रभु की नाम महिमा और उसकी स्तुति लिखने के लिए कहा है। और यह भी लिखने के लिए कहा है कि परमात्मा अविनाशी है, पारावार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। ऐसा परमात्मा अविनाशी है, उस प्रभु का कोई अंत नहीं है और न कोई सीमा है, और उनका स्मरण करने से हमारा जो जीवन है वो भवसागर में तर जाएगा। तो इस प्रकार पहले दो पदों में, पहले पद में गुरु की महिमा और दूसरे पद में जो कर्म है, कर्म की महानता और प्रभु की किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, ऐसी प्रभु को किस प्रकार पाना है, किस प्रकार स्मरण करना है, इसके बारे में दूसरे पद में विवरण किया हुआ है। अब बाकी जो 3 पद हैं, तीनों पदों का भावार्थ हम अगली तासिका में, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद। धन्यवाद।